दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं पंचायत टुडे न्यूज। मैं हूं अशोक भगत। आज हमारे खास बातचीत कार्यक्रम में रायगढ़ जिले के तमनार विकास खंड के सरपंच संघ के अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम जानना चाहेंगे। मैम थोड़ा सा परिचय देंगे हमारे दर्शकों को। मैं ग्राम पंचायत समकेरा की सरपंच हूँ, जानकी राठिया। ये मेरा दोबारा सरपंच है 2015 से। ये दूसरा कार्यकाल है हाँ, आपका? दूसरा कार्यकाल है। आपका विवाह कब हुआ था मैम, बताएंगे थोड़ा? 94 में। अच्छा। 29/10/94 में। आपका मायके कहाँ है? बहिरकिला। ये कौन सा विकास खंड पड़ता है बहिरकिला? घरघोड़ा विकास खंड में। अच्छा। जानकी जी, आपसे हम जानना चाहेंगे आपकी योग्यता क्या है, कहाँ तक पढ़ाई की है, कैसे पढ़ाई की है, थोड़ा सा बताएंगे। मैं 8वीं की परीक्षा लिखी, उसके 17-18 दिन के बाद मेरा शादी हो गया। उसके बाद मेरा 4 बच्चे हुए। फिर मेरा हस्बैंड शुरू से बोल रहे थे पढ़ाई करो करके, लेकिन मैं उस समय, अब बच्चे छोटे छोटे थे तो ध्यान नहीं दे रही थी। उसके बाद में 4 बच्चा होने के बाद में पता नहीं कैसे मेरा मूड भी किया कि मैं पढ़ना चाहिए करके फिर 10वीं 12वीं BA में का पढ़ाई लगातार चालू की। शादी के बाद? हाँ, शादी के बाद 15 साल में। उस समय छोटे छोटे उम्र में शादी होता था। अच्छा। उस समय 15-16 साल की उम्र में ही शादी कर देते थे। मतलब रूढ़िवादी टाइप का था हमारा आदिवासी। 15-16 साल का हुआ तो उसके बाद अब शादी करने के लायक हो गए करके वैसे शादी कर। अच्छा, बहुत कम उम्र में आपका विवाह कर दिया गया था? हाँ, 15.5 साल में। जी, जानकी जी, हमारे दर्शकों को ये भी बताइएगा कि इतना कुछ चुनौतियों के बीच में आपको जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ा, थोड़ा सा बताएंगे। चूँकि आप विवाह के बाद आप 10वीं का परीक्षा लिखी हैं, 11वीं 12वीं की है, BA की हैं, उसके बाद शायद आप MA भी कर चुकी हैं। हाँ, MA फाइनल किए हैं राजनीति में। अच्छा। मैं शुरू में मेरे को बहुत दिक्कत होता था कि ससुराल में हूँ कि मैके में हूँ, वो सब पता नहीं था। काहे कि मेरे हस्बैंड के माँ मतलब साथ ही पढ़ रहे थे मेरे हस्बैंड, और ख़त्म हुए हैं उनके मम्मी। तो मेरे ससुर जी दूसरा विवाह नहीं किए। अब मेरा देवर 5वीं पढ़ रहे थे उस समय। तब अब मेरा ससुरेज पाले, उनको पढ़ाई लिखाई करवाए अच्छा से, और मेरे हस्बैंड टीचर हैं। पता नहीं कैसे मूड किए। और जिस समय विवाह हुआ आपका, बहुत कम उम्र की थी आप? हाँ, है ना? 8वीं पढ़ने के बाद आपका विवाह हो गया। हाँ। आपके हस्बैंड का क्या उम्र था उस समय? उस समय वही 30 साल का था। अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक। तो अभी कर्मचारी हो, मतलब नौकरी पा गए थे, वो टीचर थे। अच्छा। हाँ। विवाह के बाद आप पढ़ाई लिखाई की हैं, उसके बाद आप पंचायत की जनप्रतिनिधि चुनी गई हैं, सरपंच चुनाव लड़ी हैं। हाँ, उसके बाद पढ़ाई के लिए अब मैं रायगढ़ चले गई। हम 4 बच्चों को पढ़ाने गए रायगढ़। तो उस समय मेरा मन भी किया कि मैं अब पढ़ूंगी करके। फिर रायगढ़ पहुंचे और फिर 10वीं का पेपर तमनार में लिखी, 10वीं 12वीं का। उसके बाद मेरे दिल में और जागरूक है कि मेरे को अब करना है करके। उसके बाद मैं MA फाइनल कर ली 10वीं 12वीं BA में। उसके बाद मेरे हस्बैंड बोले कि फिर LLB करो करके। तो मैं बोली हाँ, अब सरपंच बन गई हूँ, LLB करूँगी, आना जाना डेली का परेशानी होगा मेरे को, मैं नहीं करूँगी करके। तो हमारे बीच कभी झगड़ा नहीं हुआ था। बस पढ़ाई के लिए पति मेरे को उसी समय झगड़ा किए, मतलब पढ़ाई करने के लिए बोल रहा हूँ, LLB करने के लिए, और नहीं पढ़ रही है। मैंने डांटे आपको? हाँ। मतलब उस बीच में हम लोग का 2-3 महीना ऐसे मोटा मोटी विवाद चला भी। मनमुटाव जो पति पत्नी में होता है उसी तरह से। चलिए, अच्छी बात है जानकी जी, आपने ये साझा किया, हमारे दर्शकों के लिए बहुत खुशी की बात है। आपसे हम जानना चाहेंगे राजनीति में आपका क्या कुछ अनुभव है, बताएंगे क्या हमारे दर्शकों को? मैं तो रायगढ़ में रह रही थी और राजनीति से उतना अनुभव नहीं था मेरे को, काहे कि मैं अपने बच्चों के देख रेख में थी। तो गांव वाले गए और बोले कि सरपंच चुनाव लड़ना है। मैं बोली मेरे को सरपंच चुनाव नहीं लड़ना है, मेरे को बच्चा देखना है, अभी मैं पढ़ा लिखा रही हूँ, मैं भी पढ़ रही हूँ। तो नहीं, आप 7 दिन में 2 दिन रहना समकेरा में और 5 दिन आप रायगढ़ में रहोगे। तो अब इतना काम रहता है करके पता भी नहीं था शुरू में। अब जैसे घर जाती, शनिवार को जाती थी, सोमवार को आ जाती थी, तो कॉल करते थे, साइन करना है आओ करके। कहाँ हो करके बोलते थे गांव वाले। तो मेरे हस्बैंड बोलते थे आप शाम को आना, सुबह चले जाना जब भी आओगे। और जब चुनाव जीती तो स्कूटी गिफ्ट में दिए। कहाँ से गिफ्ट मिला स्कूटी आपको? पति से मिला। अच्छा। मतलब चुनाव जीतने की खुशी में। क्या बात है। तो उसमें सीखो करके, तो एक दिन गिर गई चलाते चलाते। तो उसमें उतना दिन से रुचि नहीं लगा। भले कि मैं हर गाड़ी को रुचि रखती हूँ चलाने का, जैसे 4 व्हीलर हुआ, मार्शल हुआ, चाहे कि ट्रैक्टर हुआ या JCB,
उसका थोड़ा थोड़ा शौकीन रखती हूँ, लेकिन पता नहीं स्कूटी में शौकीन नहीं गया, गिरी नहीं उसके बाद। क्या बात है। जानकी जी, आपसे मैं ये पूछना चाह रहा था, क्योंकि राजनीतिक अनुभव के बारे में आपने सवाल किया था कि आपने जो है अभी सरपंच 2015 से अभी लगातार दोबारा दूसरा चुनाव है, दो कार्यकाल में आप जो है सरपंची जो सरपंच के पोस्ट में जो है कहना चाहिए। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? कार्यकाल में उपाध्यक्ष थी सरपंच संघ का 2015 से 20 तक, और अभी अध्यक्ष पद दिए हैं। अभी प्रदेश सरपंच संघ के आपके तमनार विकास खंड में कितने ग्राम पंचायत हैं? 61 ग्राम पंचायत हैं। तो 61 ग्राम पंचायतें जो है उसमें से सरपंचों का क्या कुछ सहयोग मिल पाता है आपको? कितना अच्छा उनके साथ तालमेल बिठा पाते हैं? सभी के साथ में, मतलब 61 जो सरपंच हैं हमारे, सबके साथ में अच्छा तालमेल जमता है मेरा। इसके बाद क्या कुछ आगे का आपका रणनीति है? आप जो है 8वीं पास, एक महिला होने के नाते 8वीं पास से आप विवाह के बाद अपने जो 10वीं 12वीं BA और उसके बाद फिर राजनीति में MA की हैं, आप अच्छे से जो है अपने पद का निर्वहन कर ले रही हैं। क्या कुछ भविष्य में ऐसा रणनीति रहेगा आपका कि कहाँ तक आप जाना चाहती हैं? जाना तो बहुत दूर तक जाना चाहती हूँ, अगर मौका मिले तो जनता की सेवा करना चाहती हूँ। जानकी जी, आपसे मैं पुनः सवाल करता हूँ कि आप किस पार्टी से, हमारे दर्शकों को ये नहीं बता रही हैं। मैं भाजपा पार्टी से जुड़ी हूँ। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी से हैं। भारतीय जनता पार्टी से। अच्छा, क्या कुछ मैंने भविष्य आजमाना चाहेंगे? अगर कभी आपको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा टिकट दिया जाता है तो क्या कुछ रुख रहेगा आपका? क्या अगर भारतीय जनता पार्टी टिकट देना चाहेंगे तो मैं जरूर लड़ूंगी, जनता का सेवा करूंगी, वही चाह रही हूँ मैं भी। नहीं, बहुत सुंदर बात है। चलिए, आपसे जो है हम आगे और जानना चाहेंगे, क्योंकि क्षेत्र का विकास किस टाइप से करना चाहती हैं आप? क्षेत्र में क्या विकास करना चाहती हैं? मैं जो मेरे नज़र में दिख रहा है, जैसे मैं सरपंच बन के आई, मेरे गांव में विकास ही नहीं था, तो मैं यहाँ 29 पानी टंकी बनाई हूँ अपने गांव में। रोड नहीं था, रोड को बनाई हूँ। बिजली नहीं था, कई तो गली गली में खंभा नहीं था, खंभा लगवाई हूँ। तो ऐसे मेरे को 2-3 ज़्यादा सपना था, और अभी भी मैं, अगर जनता मौका दे और पार्टी वाले मौका देंगे तो मैं जो बन पड़ेगा मेरे से वो करने के लिए तैयार हैं? करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तो जानकी जी, आपसे और पूछना हम चाहेंगे, चूँकि तमनार क्षेत्र जो औद्योगिक क्षेत्र है, पूरा कंपनी का क्षेत्र है। यहाँ तमाम तरह के जो कोयला खदानें हैं, यहाँ अडानी, अंबानी, अंबुजा और जो है ACCL का तमाम जो उद्योग हैं या खदानें हैं, इससे यहाँ के लोगों को जो है रोजगार नहीं मिल पा रही है। इस पर आपका क्या कहना रहेगा? क्षेत्र के जो युवा बेरोजगार हैं उनके लिए क्या कुछ करना चाहेंगे आप? जैसे युवा बेरोजगार हैं, कंपनी है, अगर मेरे को मौका मिलेगा जैसे सेवा करने का, तो मैं ज़रूर उनका मदद करूंगी। रोजगार, जो बेरोजगार बैठे हैं उनका। आप क्षेत्र के लोगों की जो जन समस्या है, यहाँ जो है लोग प्रदूषण के मार झेल रहे हैं, यहाँ तमाम तरह के जो खस्ताहाल सड़कों से लोग झेल रहे हैं, इसको लेकर क्या कुछ आपका रवैया रहेगा? मतलब हम लोग रवि भगत भाई के साथ में रोड के लिए पद यात्रा भी किए थे, लेलुंगा से रायगढ़। मैं 3 बार पद यात्रा कर चुकी हूँ इस बारे में। मतलब हम सबसे पहली रवि भगत भाई के साथ में लेलुंगा से रायगढ़ गए पद यात्रा, उसके बाद में घड़घोड़ा से रायगढ़ गए, फिर उसके बाद में पेलमा से रायगढ़ पहुँचे हैं। मतलब तीसरा बार मेरा पद यात्रा है रोड के विषय में। तो चलिए, आपसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे पंचायत टुडे न्यूज़ के लिए आप बहुत बहुमूल्य समय निकाल करके दिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।